आपको लिए चलेंगे। वफाकी वजीर मुराद सईद मीडिया से बात कर रहे हैं। अहल हुआ, इनके मयार पे पूरा उतरा, फिर उसके बाद इनके बच्चों के असासों में इजाफा होता गया, उस मयार पे भी पूरा है। खातून अव्वल तुर्के उसने सैलाब ज़दगान के लिए हार दिया, एक बेशरम जो है वो हार भी चुरा के लेके गया, उस मयार पे भी पूरा उतरता है। एंजेलिना जूली आई पाकिस्तानियों की मदद के लिए, अमरीकी एक एक्ट्रेस आती है और ये क्या करता है कि उनसे डिमांड करते हैं कि मेरी फैमिली आपसे मिलना चाहती है। अपने अहल खाना के लिए खुसूसी तैयारी का इंतज़ाम करके यहाँ पे बड़े दावत का अहतमाम किया जाता है। अगले दिन बैनुल अक़वामी मीडिया कवर करता है कि एंजेलिना जूली ने कहा कि इसी तो शर्म नहीं है, हमें शर्म आई। तो इतनी भी सी शर्म होती। फिर उसके बाद आपने ये भी देखा कि ड्रोन हमलों के हवाले से जो तजाद मौक़िफ़ था, लेकिन यहाँ पे बात हो रही थी रख रखाव का बंदा है। अब ये क्यों इनका इंतखाब था PDM का, इसमें भी ये एक्सपोज हो गए। इसलिए इनका इंतखाब था कि NRO लीग, जो NRO मांग के जिनको नहीं मिला, फेटअप की कानून साजी के वक्त इन्होंने तहरीर NRO मांगा, इनको नहीं मिला। जो उसमें बेनिफिशरी होने थे उसमें जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, खुर्शीद शाह के सब में यूसुफ रजा गिलानी भी था। तो NRO मांगने वाला PDM का उम्मीदवार बनेगा, करप्शन, करप्ट होना, किक बैक्स करना, वो इनका उम्मीदवार बनेगा। हार चुराने वाला, तोशाखाना की गाड़ियाँ चुराने वाला, जरदारी की नज़र करने वाला, उनकी सहूलतकार बनने वाला। मैं सोच रहा था आज इनको थोड़ी सी शर्म आई होगी कल के बाद, तो अरशद शरीफ साहब ने जो वीडियोज़ वो सामने लेके आया है, उसके बाद इतनी सी तो शर्म होगी कि आज ये गिलानी भी नहीं दिखाई देगा, फरजंद जरदारी भी नहीं दिखाई देगा, पीपल्स पार्टी और PDM का कोई बंदा भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन शर्म है ही नहीं, अदम दस्तिया भी है इनके यहाँ, फिर बैठे हुए हैं आज। और इस इलेक्शन में क्या होगा, सिंपल सी चीज़ है। ये पहले जब हुकूमत बनी एतमाद का आउट हासिल नहीं कर सकते, हासिल करके दिखा दिया। पहला बजट पास नहीं कर सकते, नंबर पूरे नहीं है, करके दिखा दिया। फिर कहा गया कि फेटअप की कानून साजी के वक्त कि मुल्क को इनकी वजह से ग्रे लिस्ट में गया था, बेशक ग्रे लिस्ट में चला जाए हम वोट तब देंगे, NRO दे रहे, NRO भी नहीं दिया, वो फेटअप का कानून साजी भी हो गई। फिर उसके बाद बजट आया, फिर ये बात की गई, फिर कहा कि पेशावर में तारीखी जलसे करेंगे, नाकाम हो गया। लाहौर में नारी पाकिस्तान बनेंगे, शर्म ही नहीं है, नाकाम हो गए। फिर उसके बाद अब ये वाविला छोड़ दिया कि गिलानी आ रहा है, पता नहीं करप्ट एक बंदा, उसको कवरेज भी मिल रही है, उसके ऊपर बातें भी हो रही। हम किधर जा रहे हैं, खुद से सवाल करें। अब अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हैं? कम से कम एक वालिद इतना तो सोचता है कि अगर ये करप्ट था, अपने बच्चों को वो दूर रखता है। इन्होंने बच्चों को, नवाज शरीफ ने भी बच्चों के नामों पे असासे बनाए, जरदारी ने भी बच्चों को डायरेक्टर्स कंपनी के लगाए, फिर इस तरह यूसुफ रजा गिलानी ने अपने बच्चों को इन चीज़ों के ऊपर लगा दिया। हम यहाँ पे किन लोगों के ऊपर बात करते हैं? आज शाम के बाद क्या होगा? पहले रोना धोना होगा, फिर यहाँ पे इल्ज़ामात लगेंगे, फिर एक नया चूरन भेजने की तैयारी करेंगे, फिर यहाँ पे एक तमाशा लग जाएगा और उस तमाशे के ऊपर फिर बहस होगी। मतलब ये कब तक चलेगा? इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। और जो कल चीज़ें सामने आई है, मेरे ख्याल से उसके बाद तो इनका थोड़ी सी भी शर्म होना कि सिंध की तरक्की का बजट आप किधर लगाते हो। आपने अपनी हुकूमतों में जो कारनामे की, उम्मीदवार भी आपका इस तरह करप्ट, और फिर जो आपने दुकानें लगाई हुई है उसका आप ज़मीरों के सौदागर बने हुए, आपको शर्म आनी चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान का मौक़िफ़ एक दफ़ा फिर सही साबित हुआ, और अल्लाह अल हक़ है। इमरान खान ने जो क्रिकेट की दुनिया में न्यूट्रल अंपायर लेके आए, इमरान खान जो पाकिस्तानी तारीख़ के सबसे बड़ी जदोजहद 22 साल जदोजहद के बाद हुकूमत में आए, इमरान खान जिन्होंने पाकिस्तान के इलेक्शन में शफाफियत लाने के लिए 126 दिन का धरना दिया, और इमरान खान ही वो बने जो इलेक्शन की निज़ाम में भी ओपन बैलेट से करवाना चाहते हैं। ये फिर से एक दफ़ा बेनकाब हुए। फेटअप में भी कौम ने देखा, अपने NRO के लिए इन्होंने वोट नहीं किया। अभी इसमें भी लोगों ने देखा, और इनका असल चेहरा बार बार सामने आता है, लेकिन शाम के बाद आप एक नया चूरन बेचते हुए देखेंगे। शुक्रिया। से जो आते हैं वो कभी भी इस्लाहत नहीं चाहेंगे, वो इसी निज़ाम के ऊपर दावे वादे तो करेंगे, लेकिन जब असल वक्त आएगा, जो हम आईनी तरमीम लेके आए, जो सुप्रीम कोर्ट हम गए और इनके दलाइल आपने सुने, वो फिर क्या कहेंगे? इस तरह राह फरार इख्तियार करेंगे। बाकी तो छोड़े, IGI बनी, पैसे लेके वज़ीर आज़म बने, उसामा बिन लादेन को नहीं छोड़ा, उसामा बिन लादेन से भी इसने पैसे लिए। फिर जो दूसरी जुमात है वो पर्ची पे चलती है। अब पर्ची वाली जुमात किस तरह आप तवक्को कर सकते हैं कोई इस्लाहत चाहेंगे? इमरान खान ही कर सकता है, और इंशाअल्लाह हम इसको करके दिखाएंगे। ये जो 4 सेनेटर आए थे KPK से भी,
देखिए कमेटी बनी, आपको याद होगा कि जब ये वोट के खरीदो फरोख्त तो हमेशा से ये दुकान लगते थे। चंगा मंगा आपको याद नहीं है? चंगा मंगा की सियासत का आगाज़ किसने किया आपको पता नहीं है, लेकिन इमरान खान ही वो वाहिद लीडर है। इन्होंने भी शोर मचाया ना सेनेट इलेक्शन के वक्त कि हमारे बंदे पता नहीं किधर गए, किसको वोट दिया, अपने लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। जुर्रत थी एक भी बंदे को निकालने की, क्योंकि ये खुद खरीदार भी है और खुद बिकते भी है, खुद खरीदार भी है। लेकिन इमरान खान ने अपने सूबाई असम्बली के इलेक्शन से कुछ अरसा पहले बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया और 20 अरकानी असम्बली को निकाला। लेकिन शर्म अभी भी नहीं है। लेकिन हुकूमत जो है वो कल इलेक्शन कमीशन में गई तो सही, लेकिन जब वहां जाके बात करके आ जाना तो एनफ नहीं है। ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद नहीं किया, तो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात की और कहा कि अभी आइंदा नहीं करो। देखिए पूरी कौम ने देखा कि कौन किस तरफ खड़ा है। पहले तो जरा एक लम्हे के लिए सोचे ना कि एक हफ्ते 10 दिन, क्योंकि इलेक्शन था, हमने इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन एक करप्ट तरीन सनदियाफ्ता नाअहल ड्रोन हमलों के हवाले से मुनाफिकत करने वाला, अपने पूरी पाकिस्तान का सर शर्म से झुकाने वाला, जो खुसूसी तैयारी का इंतजाम करके अहल खाना को एक एक्ट्रेस से मिलाने के लिए के आया, एक खातून अव्वल जो पाकिस्तान की मदद करती है उनका हार चुराने वाला, तोशाखाने की गाड़ियां जरदारी की नजर करने वाला, जो स्वेस में पाकिस्तानियों का पैसा पड़ा हुआ है, एक करप्ट को बचाने के लिए उसका दिफा करने वाला, उसको आपने एक हफ्ते जमहूरियत के चैंपियन के तौर पे पेश किया। हम किधर जा रहे हैं? अपने बच्चों को, अपने आने वाली नस्लों को हम क्या पैगाम देना चाहते हैं कि जो सबसे बड़ा करप्ट होगा उसके ऊपर सबसे बड़ी बहस होगी? क्या बेशर्मी नहीं है कि हम बात करते हैं कि यहां पे बड़ा सियासी है, रख रखाव वाला बंदा है? क्या ये सियासत है? क्या ये रख रखाव वाली बात है? और रही बात जो आपने सवाल किया, सिंपल सी चीज है, हम इदारों का एहतराम करते हैं। आईनी तरमीम भी हम लेके आए, कौम ने देखा, एक्सपोज ये हो गए, सुप्रीम कोर्ट पे हम गए, वहां पे भी आपने इनके दलाइल सुने, और इलेक्शन कमीशन के पास भी हम गए और कल रात पे हमने दरखास्त दी। लेकिन आपने कहा ना कि इनके पास जवाब नहीं है। जवाब तो पहले भी नहीं था। फेटअप में एनआरओ मांगा, लाहौर का जलसा नाकाम हुआ, बजट पास हो गया, हर जगह पे इनकी दानियां और झूठ और चीजें सामने आ गई, लेकिन शर्म नहीं है। ये तो है, शर्म नहीं है इनमें। ये जो कल तो हम दरखास्त दे चुके हैं वीडियो के ऊपर। वज़ीर मवासलात मुराद सईद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से जो PDM के उम्मीदवार हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम इदारों का एहतराम करते हैं और गुज़िश्ता रोज़ भी हम इलेक्शन कमीशन के पास गए, जो मामला था वीडियो के हवाले से वो तमाम तर लेकर अब देखना ये कि क्या इलेक्शन कमीशन की जानिब से फ़ैसला किया जाता है। ऐवान बाला के इंतखाबात का सिलसिला जारी है और वोटिंग का अमल भी शुरू हो चुका है। सुबह 9 बजे आगाज़ हुआ था, शाम 5 बजे तक